अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल जवेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू एंड बी इज़ इक्वल टू। कहता है मैंने आपको एक मैट्रिक्स ए दी है और एक मैट्रिक्स बी दी है, फाइंड। तो आप फाइंड करें, क्या फाइंड करना है आपने? 3a माइनस 2b। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर फाइंड करना है और इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करते हुए 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इसका आंसर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 करते हैं, सोल्यूशन। अब इसको कैसे करना है? आपका लिखा हुआ है 3a माइनस 2b, 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है 3 वैसे का वैसे ही। अब a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है, पुट कर दो उसकी वैल्यू। क्या मैट्रिक्स है कि 1 माइनस 2 3 4, दरमियान में माइनस माइनस, ये 2 वैसे का वैसे ही। आगे b है तो 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की मैट्रिक्स दी है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दो। 0 7 माइनस 3 8। अब आप देखो कि जब हमने वैल्यू पुट की है तो दो मैट्रिसेस आपस में माइनस हो रही हैं। इसका मतलब है इन दोनों ने आपस में माइनस होना है, लेकिन हम अभी इनको माइनस नहीं कर सकते, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस मैट्रिक्स के बाय 3 है और इस मैट्रिक्स के बाय 2 है। इन दोनों मैट्रिसेस के जो बाय वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होने देंगी। सबसे पहले आप इसका 3 ख़त्म करो, इसका 2 ख़त्म करो। जब आप इसका 3 और इसका 2 ख़त्म कर लेंगे तब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के बाद जो 3 है उसको ख़त्म करने के लिए आप देखो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो आप इस 3 को लो, इसकी अंदर वाली सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले 1 के साथ प्लस 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 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 तो माइनस 6, ब्रैकेट क्लोज कर दो। प्लस 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 3 3 टाइम 9 प्लस 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 3 4 टाइम 12। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए इस 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस क्वेश्चन का अपना, इसको वैसे का वैसे रहने देना है। इसको ये नहीं आपने कहना कि ये माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस हमने नीचे लिख दिया। अब इसको इग्नोर करो तो ये प्लस 2 है, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। प्लस 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 2 0 टाइम 0 प्लस 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 2 7 टाइम 14 प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6 प्लस 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 2 8 टाइम 16। अब इसके बाद 3 था वो भी ख़त्म हो चुका है, इसके बाद 2 था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इन दोनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को इजीली आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को माइनस करने के लिए आपने याद रखना है कि इन दोनों की जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपने आपस में माइनस करना है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है तो माइनस कर दो। ये 3 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 0। अब इसकी सेकंड को इसकी सेकंड के अब क्रॉसपॉन्डिंग है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस 6 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 14, ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि रो के अंदर 2 ही एंट्री थी। अब इसकी थर्ड को इसकी थर्ड क्रॉसपॉन्डिंग है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 6, 12 वैसे का वैसे ही, और इसको फोर्थ के साथ कर दो माइनस प्लस माइनस 16। अब इनको इसको सॉल्व करो तो आपके पास 3a माइनस 2b का आंसर आ जाएगा। 3 माइनस 0 3, माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20, 9 प्लस 6 15, 12 माइनस 16 माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए जब आपने इन दोनों की वैल्यू पुट की है और सॉल्व किया, आपके पास ये मैट्रिक्स आई है, तो ये इस क्वेश्चन की इस पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को लेते हुए, सोल्यूशन। अब इसमें भी आप सबसे पहले वैल्यू पुट करो। 2a ट्रांसपोज का मतलब है 2a की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी आपको? 1 माइनस 2 3 4, ऊपर टी भी है, ट्रांसपोज भी, आप भी ट्रांसपोज लगा दो। माइनस वैसे का वैसे ही, 3 वैसे का वैसे ही, आगे b आ रहा है तो b की वैल्यू दी या पुट कर दो। 0 7 3 8, ट्रांसपोज है इसका भी तो आप भी इसका होल ट्रांसपोज लगा लो। ये माइनस 3 है, सॉरी। अब आप देखो यहाँ पे भी दोनों में जो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन आप इन दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स के बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस मैट्रिक्स का अपना ट्रांसपोज भी है। इस मैट्रिक्स के बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस मैट्रिक्स का अपना ट्रांसपोज भी है। ये माइनस क्वेश्चन का अपना, ये 3 का नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के बाद जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका जो होल ट्रांसपोज है, इन दोनों को ख़त्म करेंगे। इसी तरह इस मैट्रिक्स के बाद जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इसका ट्रांसपोज है, उसको ख़त्म करेंगे। अब 2 को सब अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज ख़त्म करो।
जब आप इसका टी खत्म कर लेंगे फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये 2 वैसे का वैसे लिख दो। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, टी खत्म करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस वैसे का वैसे ही, 3 वैसे का वैसे ही। अब ये 3 भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है। पहले ट्रांसपोज खत्म करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब ट्रांसपोज दोनों का खत्म हो चुका है। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 2 को लो, सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 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 2 1 टाइम 2, प्लस 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 2 3 टाइम 6, प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम 4, प्लस 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 2 4 टाइम 8। अब इस 3 को लो, ये माइनस क्वेश्चन का अपना वैसे का वैसे ही, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को सारी एंट्रीज के साथ, प्लस 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 3 0 टाइम 0, प्लस माइनस माइनस, ये क्वेश्चन का अपना, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9, प्लस 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 3 7 टाइम 21, प्लस 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 3 8 टाइम 24। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी खत्म हो चुका है। इनके बाद जो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रही थी, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनको भी आपने खत्म कर दिया। अब ये सिंपल फॉर्म है। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 2 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 0, 6 वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 9, माइनस 4 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस प्लस माइनस 21, 8 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 24। अब इनकी एंट्रीज को मजीद सॉल्व कर लो। 2 माइनस 0 2, 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24 माइनस 16। तो आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 भी इन वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर दिया है। अब ये जो आंसर आया है, ये जो सिंगल मैट्रिक्स आई है, ये इस पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन फाइंड ए एंड बी। कहता है मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसके अंदर से ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। अगर आपको याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन हमने 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपने क्या किया था, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड की थी। किस तरह की थी, दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स थी, आपने उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद 4 इक्वेशन बनी, उन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करते गए तो आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू निकल आई। अब उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें ए बी सी डी की वैल्यू हो या सिर्फ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इक्वल के दोनों साइडों पे सिंगल मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स इक्वल के राइट साइड पे होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स इक्वल के लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। अगर आप देखो इस क्वेश्चन में इक्वल के राइट पे तो एक ही मैट्रिक्स है, लेकिन इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो 2 मैट्रिसेस आ रही हैं। इन दोनों को सॉल्व करो, पहले एक बनाओ, एक बनाने के बाद इस यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी लेफ्ट पे और राइट पे जो बनेगी, उन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर कर लोगे तो आपकी ए और बी की वैल्यू खुद बहुत निकल आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे लिख लो। 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब आप देखो राइट साइड पे, इक्वल की राइट साइड पे आपकी सिंगल मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स है, इसको आप वैसे का वैसे नीचे लिख लो। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे 2 मैट्रिसेस हैं। अब हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों को हल करते हुए हम इन दोनों को भी सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप देखो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रही हैं तो हम इनको प्लस करते हैं, लेकिन अभी हम इनको प्लस नहीं कर सकते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं, नंबर आ रहे हैं, इनको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप इनको ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो इसके 2 को ख़त्म करने के लिए इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारी एंट्रीज के साथ करोगे, प्लस 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 2 टाइम 4, प्लस 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 2 4 टाइम 8, प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6, प्लस 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 2 8 टाइम 2 a। दरमियान में प्लस है, आप भी प्लस लगाओ। अब ये 3 है, प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारी एंट्रीज के साथ बारी बारी होगा। प्लस 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 3 1 टाइम 3, प्लस 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 3 b टाइम 3b, प्लस 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 3 8 टाइम 24, प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम 12। अब यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हैं, अब हम इनको इजीली
ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम इन दोनों को सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे एक ही है तो उसको वैसे का वैसे लिख लो, 7 10 18 1। अब देखो लेफ्ट साइड पे 2 है, ऐड हो रही है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते हो आप इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करो, इसकी फर्स्ट को इसकी फर्स्ट करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो। 4 वैसे का वैसे प्लस 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 3, 8 वैसे का वैसे प्लस 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 3b, ब्रैकेट क्लोज कर दो। -6 और 24 आपस में करस्पॉन्डिंग है, -6 वैसे का वैसे ही प्लस 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 24। 2a -12 करस्पॉन्डिंग है, 2a प्लस माइनस -12। अब आप देखो जो काम हमने करना था वो हमने कर लिया है। इक्वल की राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है और इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी एक सिंगल मैट्रिक्स है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लिखो नीचे कंपेयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब देखो a और b फाइंड करना है। देखो a किधर है, इस इन टर्म्स में इस एंट्री में a नहीं है, इधर भी a नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर a मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पे a मौजूद है तो ये 4th एंट्री है। तो यहाँ पे 4th एंट्री कौन सी है, 1। ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लो, लाइन लगाओ। दूसरे नंबर पे आपने b फाइंड करना है। चेक करो इन चारों में b किधर है, यहाँ b नहीं है, यहाँ b मौजूद है, इन दोनों में भी b मौजूद है। इसका मतलब है इस एंट्री को इसके करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, इन दोनों को बराबर रख लो। 8 + 3b = 10। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू निकालने के लिए देखो 2a -12 है, इस माइनस अब a पर फाइंड करना है, a को लेफ्ट पे रखो, इसके साथ जो भी वैल्यू प्लस माइनस हो रही है उसको राइट पे ले जाओ। तो 2a वैसे का वैसे ही, 1 वैसे का वैसे ही, -12 हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो 2a = 13, a फाइंड करना है तो a = 13, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास निकल आई है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b देखो 3b वैसे का वैसे ही, ये +8 है, इसको राइट साइड पे ले जाओ, 10 -8 है, ये +8 तो जाके -8 हो जाएगा। 3b वैसे का वैसे ही, 10 - 8 + 2, b फाइंड करना है तो ये 2 वैसे का वैसे लिख दो। अब ये 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो जब राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपने b की भी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.3, इसको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया और इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।